नेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे शुरू करते हैं। अब हम पढ़ रहे थे लार्डो दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। रैखिक समीकरण को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं? वह समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, एक। अब चर की घात एक वाली समीकरण को भी लीनियर समीकरण या रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने लिखा x प्लस वाई बराबर 4, और मैं आपसे कहता हूं कि लाडलो ये एक ऐसी समीकरण है, रैखिक है। आप कहोगे कि सर ये रैखिक क्यों है? इसको एक बात है तो रैखिक ही क्यों? तो इसका रीजन है कि जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमको ये क्या मिलती है? रेखा। रेखा कैसे मिलती है? देख, जैसे ये x ये y, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही बता, इतना सारने का जरूरत है। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें x बराबर 0 रखो तो y बराबर क्या है? 4। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे क्या पॉइंट प्राप्त हुआ? 0,4। क्योंकि x y लिखते हैं ना, पहला जो पॉइंट होता है वो x का और दूसरा होता है वो। अब मैं इसी में यदि y बराबर 0 रख दूं तो x बराबर क्या रहेगा? तो इसका पॉइंट क्या हो गया? ये वो point। अब मैं लेता हूं ग्राफ, राइट। अब ग्राफ में x अक्ष तो होनी चाहिए 0 और y होनी चाहिए 4, ऐसा कहाँ होगा? तो आपको पता है कि x0 होता है y एक्सिस पर। जो खड़ी लाइन है ये y एक्सिस, जो ये है वो क्या है? x। तो देखो, x0 और y कितना? 4। तो ये पॉइंट मिल गया मुझे, x यहाँ पे 0 है, y। अब पॉइंट बी चाहिए मुझे 4,0, मतलब x 4 है और y क्या है? 0। मिल गया। दोनों पॉइंट्स को मैं मिलाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगी? रेखा। और इस रेखा का क्या नाम रहेगा? x प्लस वाई बराबर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रैखिक। अब ये आपको कहीं पे ग्राफ बनाना नहीं है, और ना ही ग्राफ बनाने का बोलेगा, ना ही पॉइंट पूछेगा, ना ही लाइन पूछेगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसको रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि जब इनको ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है तो एक रेखा का क्या होता है? निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। आगे बढ़ते हैं। चूंकि अपन पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, मतलब x या y लेवल या फिर y और z लेवल, कोई भी दो चर लेने चाहिए। और दो चरों वाली कैसे समीकरण होने चाहिए? रैखिक समीकरण। तो दो चरों की रैखिक समीकरण होगी, इसका मतलब दोनों के दोनों चरों पर मैक्सिमम घात कितनी आएगी? एक से ज्यादा घात कहीं पर नहीं। पूरे समीकरण में कहीं पर यदि एक से ज्यादा घात आ गई, इसका मतलब वो रैखिक नहीं। अब बोले सर इसका क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन पूछने के वैसे कई तरीके। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, सभी लिखना शुरू करो। दो चरों वाले रैखिक समीकरण टॉपिक में आप लिखोगे कि यदि यदि 2x प्लस 3y बराबर 13 है और 4x माइनस वाई बराबर 5 है, तो तो x बराबर क्या हो और y बराबर भी क्या है? समझ में आई ना? तो देखिए किस। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व, अभी आपको सोल्व आउट नहीं करना है डाउट लो, आपको बहुत बाद में सोल्व आउट। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने इस लाइन को ऊपर लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसके नीचे मैंने लिख दिया 4x माइनस वाई बराबर। अब इनको सोल्व करना है आपस में कैसे सोल्व होगा? डाट लो, या तो इसका x पार्ट है वो बराबर कर दो, या फिर इसका y पार्ट। तो अपन क्या करेंगे? अभी इसमें अपन इसका x पार्ट बराबर कर देते हैं। x पार्ट बराबर मतलब यहाँ 4x है, यहाँ 2x है। तो इस 2x को क्या बना देते हैं? 4x। कब बनेगा? जब इस पूरी की पूरी समीकरण को मैं किससे गुणा करूंगा? तो देखो, अब ऊपर वाला क्या बन गया सिस्टम? 4x प्लस 6y और बराबर में 26, और नीचे क्या है? 4x माइनस वाई बराबर। बात समझ में आई?
अभी मैं प्रत्येक चीज को पूरे पूरे तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, पढ़ने में टाइम नहीं है। अब देखो एक्स में से एक्स ही घटेगा वाई में से। अब देखो इस 4x में से ये 4x गया, तो देखो इस 4x में से ये 4x गया, क्या बचा? मतलब मामला फिनिश। फिर ये 6y, इस 6y में से मैं घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा? अरे वो साइन वाइन सब चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक, अपने ऐसा नहीं। ये 6y, इस 6y में से मैं घटाऊंगा, क्योंकि समीकरणों को घटा रही हूं पर 6y में से घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा? माइनस का। इस 6y में से मैं क्या घटाऊंगा? माइनस। हो गया? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो 6y प्लस वाई कितना हो गया? 7। बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब मैं 26 में से क्या घटाऊंगा? 5। कितना है? आगे 21। 7y बराबर 21। अब ये y बराबर 21, ये 7 कहाँ चला जाएगा? भाग। तो कितना आ गया? तो आपका y बराबर तो आ गया। y बराबर 3 आने के बाद क्या करना है? y बराबर 3 आने के बाद प्रश्न में जो समीकरण दे रखी है वहां पर आपको जाना है। जैसे आप यहाँ पर y का मान रख, जैसे 4x माइनस वाई का मान रख दिया 3 बराबर, ये 3 इस तरफ आएगा तो 4x बराबर 8। तो x बराबर हो जाएगा 8/4। तो ये कितना हो गया? तो x बराबर कितना आ गया? तो यही तो पूछा था आपसे, x को बात। अब ये जो आप यहाँ पे नीचे उल्टा उल्टा कर देते ना लाडो करके छोड़ देते हो, तो वो उल्टा उल्टा आपको इसलिए सिखाया गया था क्योंकि आपको माइनस माइनस वाई वगैरह करनी नहीं है। ठीक है ना? वरना चिन्ह क्या कर देते हैं? उल्टे कर। वो चिन्ह उल्टे करते हैं तब क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेम यही प्रोसेस करते हैं, वो कुछ नया नहीं करते हैं लाडो। वो छोटी क्लास में छोटे बच्चों को बताया जाता है लाडो। 26 इधर क्या है? 4x माइनस वाई बराबर। अब वो क्या करेंगे? वो कहेंगे कि देखो बेटा आपको करना क्या है, वो आपको ऐसे बोलेंगे कि इसके नीचे बेटा उल्टे चिन्ह लगाए, तो आप यहाँ पर लगाओगे माइनस, यहाँ लगाओगे प्लस, यहाँ क्या लगाओगे? तो आपको पता चलेगा कि 4x में से 4x घटाना है 0, 6y में y जोड़ना है 7y, 26 में से 5 घटाना है, तो ये क्या हो गया? तो y बराबर 21/7 कितना हो गया है? ये ऐसे बताने का तरीका, आप ऐसे करो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ, ठीक है? चलो ये लिख लो आप। तो एंड नहीं है ना, वो हाथ खड़ा कर, ये जो टेलीग्राम पे अभी टेलीग्राम कंटेंट भेजेंगे मैच का। सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ। लिख दिया सभी लोगों ने? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि यदि, ये क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर सकते, ये भी आपको नहीं, आपको इससे तथा तथा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू डबल वैल्यू, तो x तथा y के मान
इधर ए बी सी एंड डी एक्स बराबर 2 वाई बराबर माइनस का 3 इधर एक्स बराबर 3 और वाई बराबर है माइनस का इधर x बराबर 3 और y बराबर है माइनस का 3 और x बराबर -3 और y बराबर 1 सुनो मेरी बात ध्यान से सबसे पहले मैं मेथड से बताता हूँ और देख लो जिसको पहले x करना है x प्लस 2y बराबर -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 क्या कर देते हैं बिल्कुल वाले स्केलर को इससे गुणा कर देते हैं कोई बात नहीं ऊपर नीचे किसी को भी लिखे कोई दिक्कत नहीं जैसे मैं इसको ऊपर 2x माइनस 3y बराबर 12 ऊपर नीचे किसको लिख देता हूँ इसको 2x प्लस 4y और बराबर कितना लिख दिया माइनस राइट बराबर अब कैसे भी करो कोई तकलीफ नहीं ठीक है ना क्या है 2x में से 2x घटाया अब आगे देखो -3y में से मैंने घटाया है क्या घटाया है तो -3y और -4y कितना हो गया माइनस का 7y ओके ठीक है तो ये हो गया माइनस अब यदि किसी को ऐसे तकलीफ हो के साथ मुझे माइनस वाई समझ में नहीं कई लोगों को नहीं आएगा मुझे तो बोलेगा नहीं मैं बता देता हूँ आप एक काम करना माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो अब यहाँ पर क्या बचा 3y माइनस का चिन्ह तो बाहर चला गया प्लस यहाँ पे क्या बचा जैसे कॉमन लेके भी करें तो -3y -4y हो गया -10 12 में से -2 गया मतलब 12 में से क्या घटाया तो माइनस प्लस कितना हो गया तो देखो -7y बराबर 14 तो y बराबर कितना हो गया 14 बटे माइनस तो 7 14 को काटेगा तो 12 कितना आ गया -2 अब देखो y बराबर -2 इसमें है तो x निकालने की जरूरत डायरेक्ट प्रयोग से क्या हो जाएगा राइट क्योंकि इसमें y -2 कहीं नहीं यदि कहीं और y बराबर -2 होता तो फिर देखो x को भी क्या करना पड़ता राइट अब एक बार तो ये फिर मैं कुछ और बोला ये इसमें देखिए यदि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो इसका मैं एक और तरीका बताऊं। जैसे मान लो एग्जाम में आपको इतना सूझे ही नहीं मान लो एग्जाम में लगे कि यार इतना होमवर्क करेगा हाँ इतनी जगह नहीं कि मैं इसको सोल्व करूं। तो एक काम करो आप जैसे ये उठाया है x प्लस 2y बराबर माइनस अब इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर पहले मैंने ये ऑप्शन उठाया x की जगह 2 रखा और y की जगह मैंने रखा -3 राइट तो 2 2 into -3 -6 तो कितना आंसर आ रहा है जबकि आना कितना चाहिए था माइनस समझे मतलब ये ऑप्शन में सेटिस्फाइड है और देखो जैसे बी ऑप्शन है बी ऑप्शन था कि इसमें रखो x की जगह 3 प्लस 2 y की जगह माइनस तो ये तो 3 है और ये 2 into माइनस तो कितना हो गया माइनस तो 3 में से 4 गया 4 4 माइनस का इसको सेटिस्फाइड किया सेटिस्फाइड किया मतलब ये यहाँ से तो जो ऑप्शन जहां सेटिस्फाइड हो गई इसका क्या होता है हाँ राइट समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन मैं आपको इसमें मैं भेजता हूँ ठीक है
सिर्फ ऑप्शन से सोल्व करोगे क्या करना, किससे सोल्व करोगे, ऑप्शन से। क्वेश्चन आप लोग डाटा हो और आप कैसे नहीं, ये चीज आ ही रहा है इधर, आ गया क्वेश्चन प्राप्त हुआ। अब ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऐसी संख्या दे रखी है, बड़ी संख्या दे रखी है, तो उस क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन है 47x+31y बराबर 63 है, और नीचे है 31x+47y बराबर, अब एड भी वहां से एड भी हो गया तो हाँ एड करते हैं, देखो ना निकालो ना उसको टेलीग्राम नहीं ओके नहीं निकालो सीधा निकालो ना यार निकालो। अब ये सवाल ऐसे पास तो ऐसा नहीं इससे कर ओ यहाँ नहीं है कि अगर बराबर कर बेड़ ये मान बराबर कर तो ध्यान रखना तो ईमान कारण ऑफ सर्किट कराना ऑफ सर्किट मान लो ऑफ सर्किट कर दो ठीक है। नेगेटिव दो और माइनस एक है यार किसी और से करो भाई, बाकी भी पीछे जितने स्टूडेंट है इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर आ रहा है आपका x बराबर 2 और y बराबर -1 बता रही है जनता। ये सारा समझ में ठीक है, ये सभी लोग नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व भी करेंगे तुरंत। चलिए देखिए ये देखिए क्वेश्चन था आपका 47x+31y बराबर 63 और इधर है 31x+47y बराबर 3। तो ए है x बराबर 2 y बराबर b बराबर है x बराबर -2 और y बराबर कितना है आपका, और c है x बराबर 2 और y बराबर -1 और d है x बराबर -2 और y बराबर ऑप्शन सेटिस्फाइड कराना है। ये ऑप्शन लेके गए इसमें फिट किया 47 x की जगह 2 और 2 प्लस 31 y की जगह 3, तो 47 को हम फॉर्म में हुए 31 जोड़े जब बनेगी वैसे फॉर्म में ऑप्शन 5 बस अगला ऑप्शन का है x बराबर 22 and x बराबर -2 रख लो 47 into -2 प्लस 31 into 3 47 into 2 -94 प्लस 31 कतई इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा क्योंकि -94 वो 30 में पूरा आ जाएगा इंटरेस्ट जना माइनस सी ऑप्शन 47 into 2 प्लस 31 into -1 समझ में आएगा 47 into 2 94 31 into -1 तो माइनस, अब सब 94 में 31 घटा जाता है 63 ये इंटरेस्ट then C also value टेलीग्राम ठीक है। देखो किसी कोई बात को नहीं क्या आंसर पे बनाना लाइक थोड़ा सा चीजें टाइम लगेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ गया है, चेक कीजिए सभी लोग। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करो इसके तो मजे वाले वाले प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए छांटते हैं हम ये माल मसाला तैयार करके रख आपको लिखना है पूरा ठीक है।
देखिए एक सेकंड, क्वेश्चन अपने सामने लिख देता हूँ। 23x - 29y बराबर 98 और 29x - 23y 110। और इसका आंसर बताया जा रहा है x बराबर 3 y बराबर माइनस। इधर टेलीग्राम भी है ना। लेकिन यहाँ पे लिखने वाला नहीं है। इसको भी किधर किधर ले जाया जा सकता है, कुछ और सकता है, लेकिन आप देखिए ये क्वेश्चन है भाई, जो जुड़े हुए नहीं है यहाँ पे बच्चे कहीं बैठ गए। ठीक है, हो गया। चलिए चलो और फिनिश करते हैं इसको। अब आगे बढ़ते, तो एक्स वाई के मान निकालने हैं आज अपने। अब मैं इसके आगे कुछ चीज को बताऊं। देखो कोई भी एक समीकरण है वो किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, तो मैं आपके सामने इसका मानक लिखूंगा। इसका मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड, कि स्टैंडर्ड में ये कैसी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख दूं। जैसे कोई भी समीकरण होती है वो इस रूप से एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, दो कोटि के रैखिक समीकरण का मानक। ये लिख लो भाई, दो कोटि के रैखिक समीकरण का मानक। पॉइंट लगा के फिर मैं आगे लिखाने सिखाता हूँ क्या है क्या नहीं। देखिए, अब मैं पहले जो स्टोरी जड़ से सुन वो समझनी है, तत्पश्चात आपको यह, उसके बाद में आपको उसको समझना स्टार्ट करना। देखिए कैसे, लेकिन इसमें क्या है क्या नहीं है आप कैसे सीखोगे देखना। मैं अभी आपके सामने दो दो समीकरण ले रहा हूँ, x + 3y बराबर 6, 2x + y बराबर 5, कुछ भी ऐसे में अभी तक आपको अभी एक्स वाई पॉइंट निकाल के दो दो ले रहा हूँ, नहीं ले रहा। तो अब इसमें दो रेखा, तो ये प्रत्येक समीकरण है, ये समीकरण एक रेखा को प्रेजेंट करता है और ये भी किसको प्रेजेंट करता है, एक रेखा को। तो रेखाएं कितनी हो गई। अब दोनों रेखाओं की ग्राफ पर क्या कंडीशन हो सकती है, दोनों रेखाओं की ग्राफ पर ये कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि एक रेखा ऐसे निकले, एक ऐसे निकले। मतलब रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर क्या करे, अच्छा एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद। ऐसा हो सकता है कि रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद, और वो जो बिंदु होता है ना, वही क्या होता है, इस समीकरण का, इन रेखाओं का हल होता है। क्या होता है, और इस हल को ए द्वितीय हल कहते हैं। ए द्वितीय हल का मतलब ये है कि इसके अलावा इसका कोई भी हल मौजूद नहीं। क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट के अलावा रेखा और कहीं पर भी क्या नहीं करेगी, कट नहीं। तो रेखा जहां पर टच हो जाती है ना, वहीं पर उसके क्या प्राप्त होते हैं, हल। अब आप कहोगे कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि कोई हल नहीं हो। बिल्कुल हो सकता है, कैसे हो सकता है देखो। जैसे मान लो मैंने दो रेखाएं बनाई और दोनों रेखाएं ऐसे गुजर एकदम समानांतर, तो ये दोनों रेखाएं अनंत तक इधर और अनंत तक इधर, कहीं पर एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी। यदि रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करती है तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब यदि मान लो आप कहोगे कि अच्छा सर इसके अलावा और क्या हो सकता है,
इसके अलावा और ऐसे हो सकता है कि मैंने एक रेखा गुजारी और दूसरी रेखा पूरी पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर ऊपर गुजर गई। तो इस स्थिति में इस रेखा ने पहली रेखा ने दूसरी रेखा को अनंत जगह पर स्पर्श किया, इसलिए इसके कितने हल होंगे? अनंत हल। तो कितने हल हो सकते हैं? या तो यूनिक हल होगा, एक ही हल, या फिर अनंत हल, या फिर कोई हल नहीं। तीन कंडीशन। समझ में आई बात? अब प्रश्न में दो इक्वेशन देके क्वेश्चन में और पूछेगा एग्जाम में कि इसके कितने हल हैं। अब आते हैं कोनी कि बट ग्राफ बनाऊं बैठ जाओ, ग्राफ बनाऊं बैठ का जाना बस फ्री मांगू। तो बिन काय करना है? चेक कर। काय करना है? चेक करना। चेक करने को तरीको का है, वो तरीको आवा सीखा। जट जट हल मौजूद हुए ना, बिन बोलिया करे संगत निकाय। काय बोलिया करे? संगत निकाय मतलब कि इसमें हल है, और जट हल नहीं मौजूद है, बिन बोलिया करे ये संगत निकाय। आएगी बात समझ? अब मैं तान चेक करने को पहले तरीको बताऊं, भी पहले छोटी छोटी चीजें सीखूं। ज्ञान थाने एक चीज लिख दी है, एक्स प्लस 2y बराबर 3। तो इन सब पहले यहाँ लिख देनी, एक्स प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, यहाँ लिख देनी। लिख दी। ये नीचे इरो मानक समीकरण लिखना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। पच ए दोनों की तुलना कर एबीसी का ऑर्डर। इन बताओ ए की वैल्यू कितनी है? एक। क्योंकि अट ए है, अट की नहीं है, मतलब नहीं है। ज्यान अट बी है, ज्ञान अट दो है, जब बी की वैल्यू कितनी आएगी और सी की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बात समझ में आई कोने? चूंकि तांगन समीकरण एक कौन रहे, तांगन समीकरण रहे दो, दो समीकरण रहे। जनते इन एबीसी दे दे और इन एबीसी दे दे, जरा मामलो मिक्स हो जी। इन वास्ते इन देनो a1 b1 c1 है, इनका जतावे बिन दे दीजिए a2 b2। बात समझ में आएगी? अब मैं थान बताऊं चार्ट। चार्ट नु थान पतो लागी के समीकरण है जको एक जगह टच करी, दो जगह करी, कट कौन करे, सब ठाकुर। दो जगह ध्यान कदे क्रिया करेगी नहीं, क्योंकि सरल रेखा आपस में दो जगह काटेगी नहीं कटे। तो इमा सब पेल प्रो हेडिंग लिखाओ, समीकरण निकाय। काय लिखाओ? समीकरण निकाय। इन इंग्लिश में बोलिया करे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल दिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब ध्यान था दो रेखा, दो रेखाएं किस किस? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर। था के तीन केस बने। किसे किसे तीन केस बने? अनली साइड केस फर्स्ट, अनली साइड केस सेकंड और अनली साइड केस थर्ड। पहलो केस काय बनी? पहलो केस वो बनी कि जो थाको a1 बट्टा a2 है, जो b1 बट्टा b2 के बराबर कौन है? b1 बट्टा b2 है, जो c1 बट्टा c2 के बराबर। ई कंडीशन में रेखा काय करी? प्रतिच्छेद करी। प्रतिच्छेद को मतलब है एक दूसरा को काटना। प्रतिच्छेद करेगी। ए द्वितीय हल होगा। ए द्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, ए द्वितीय हल होगा। और ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे? संगत निकाय। समझ में आई बात? चल दूसरा केस क्या होगा? यदि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर हो, लेकिन ये सी ऐसी कंडीशन बन जाए, तो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं का मतलब हुए वे दूर दूर तक एक दूसरा टच कर। देखो एक तो हुए समांतर, समांतर का मतलब एग्जैक्ट अंदर आना, नेट तो आगे कटे करे। यदि हल्की की यान होगी ना, ये क्या नेट ये क्या हल्की क्या नेट, तो एक कटे ही ना कटे जाती, एक दूसरे ने गाय कर दे, टच कर। समांतर को मतलब एकदम पैरेलल पूरी।
समांतर निकाय कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा का टच कौन करेगा? नहीं वो कोई भी हल कौन यार कोई हल नहीं याद रहे ना चंडी ने बोल याद रहे ए संगत। और इन अलावा मान लो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 जी। जन रेखाएं क्या होगी? संपत्ति होगी। कोलिनियर संपत्ति मतलब एक के ऊपर दूजी। इन काय हो जाएगा? संपत्ति होगी। अनंत हल होंगी। और अनंत हल हुई हल हुई याद रखा काय क्या करें? अब मैं थाने में याद रखने को तरीको बताऊं। देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 वाले से अब एम एक बराबर क्रॉस कर देने बाद और फिर बाद में दोनों क्रॉस अनली साइड अनंत हल बीच में कोई हल नहीं अन्य एक दोनों खानी संगत निकाय बीचे इस अब हाँ नहीं था कि एक हल है जन इरो मतलब ए बी के हल है इरो मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करी कोई हल नहीं है इरो मतलब रेखाएं समांतर और पतो है कि संपत्ति है ना अनंत। अब क्वेश्चन क्या भी दे सकते क्वेश्चन यहाँ देवे कि दो रेखाओं का एक निकाय है वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है बताइए हल होंगे ए द्वितीय अनंत कोई हल नहीं इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता क्या होगा ए बी के ऐसे इसमें से घुमा फिरा के इधर उधर पूछ लिखो इसको। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ। ये दूसरा दूसरी दे दो बोतल दूसरी दे दो। बोतल लेके किसी पास ये किसकी है बोतल? अच्छा इनकी है भगवती की है, इनको दे दो। ये भरी हुई है क्या बोतल? दो ना दूसरी पानी पानी है मोना ये पानी नहीं है इसमें है। अब ये जो आपके सामने अभी तक जो लिखा है ना इसका एक दो मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे है क्या नहीं क्या नहीं। पहले मैं एक क्वेश्चन भेजता हूँ वो क्वेश्चन आपको लिखना ये लिख लिया सभी ने? नहीं लिखा? कर दिया? लिख लिया सभी ने? यदि सभी लोगों ने लिख लिया तो अभी एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने लड़ रहा यहीं पे निकाल ये लो।
इस क्वेश्चन को नोट भी करना है, इसका जवाब भी देंगे। यदि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, सदैव संपाती होगी, या प्रतिच्छेद भी करती है और संपाती भी होती है। कौन सा ऑप्शन आएगा भाई? फोर। क्यों? क्योंकि संगत निकाय वहां होता है जहां पर हल मौजूद होता है, और हल कोई कंडीशन में मौजूद होता है, एक तो या तो वो प्रतिच्छेद करे और या फिर संपात। क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तब एक हल होगा, और जब संपाति होगी उस वक्त अनंत हल होगा। बात समझ आ गई? इसको नोट कर। तो इसका पेन चल जाए ना, अंदर हो जाएगा पेन। समझ में आ रहा है सबको बराबर? ठीक है लाडो, करें आगे। देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सामने। और इसको एक सेकंड लाडो, एक सेकंड। ऐसे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, तो डाउनलोड्स में डाउनलोड। अच्छा, इधर नहीं, तो इधर से था कि नहीं यार, इधर से तो मुझे लगता है यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे तो नहीं आ रही। एक सेकंड, वो कहाँ गया? किस पिछला नोट्स का नोट्स के अंदर डाउनलोड कर देगी। एक सेकंड रुकना लाडो, एक ही सेकंड काम है। ये रहे, सबसे ऊपर है। नहीं नहीं, सबसे ऊपर नहीं। कहाँ गई यार? अभी अभी तो लिख दो, डॉक्यूमेंट्स में से देखेंगे मुझे लगता है। ये हाँ, नहीं 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 नहीं, रहने दो यार, छोड़ो। और ये ऐसे ही देख लो ना यार, आधा आधा हो गई, काम चलाते हैं, नहीं रहेगा नहीं है। इधर से देखना कहाँ गया, ये रहा।
चलो इधर से करवाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन है, 4x + 3y बराबर 2, और इधर क्या है, 8x + 6y इज इक्वल टू 4। दिखाई दे रहा है? अब मुझे बताओ a1 कितना है लाडलो, 4। अच्छा, b1 कितना है, 3। ओके, c1 कितना है, अब कोई दो मत बता देना, क्योंकि ये अभी मानक रूप में नहीं लिखी हुई है। इसको मैं मानक रूप में लिखूंगा तो कैसे होगी, अभी देखो वापस हो सकता हूँ। इसको मैं मानक रूप में लिखूंगा तो ये ऐसे बनेगी, 4x + 3y - 2 बराबर 0। ये है मानक रूप तो अब देखो a1 4, b1 3 और c1 कितना है आपका, -2। अच्छा, नीचे क्या है, 8x + 6y - 4 बराबर 0। तो a2 कितना है, 8, b2 कितना है, 6, और c2 कितना है आपका, माइनस सॉरी माइनस। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सभी को समझ में आ गई ये बात? चलिए, अब देखना, इधर a1/a2 करता हूं, तो a1/a2, तो a1/a2 कितना है, 4/8, मतलब कितना हो गया है, 1। उसके बाद b1/b2 करता हूँ, तो 3/6 कितना हो गया, 1 मीटर। उसके बाद मैं c1/c2 करता हूँ, तो क्या हो गया, -2/-4, माइनस से माइनस गया 1। तो क्या ये तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, ऐसा होता है तब क्या होगा, अनंत हल होते हैं। तो इसमें से अनंत होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लाड लो, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दे रहा है? ठीक है। अब समझ तो गए ना कैसे करना है, समझ गए, इसको नोट कर लो। और जो लोग समझ चुके हैं उनका मैं उनको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। सातवां क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जिनको यहाँ पर दिखाई दे यहाँ पे देख लेना, और जिनको टेली पे दिखाई दे वो टेली पे देख लेना। पहले ये लिख लिया, इसको लिखाने के लिए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। लिखो इसको। हम्म, ये सही है, आज के रेगुलेट यही है ना। अच्छा, इसको इधर घसीट के ले जाए तो ये सेल हो जाएगी। हाँ, हो गई ना यार, वाह, क्या बात है। चलो, कितना, देखो ये आ गया पांचवा क्वेश्चन, डिजिटल बन गए अपन। ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये गलियां हैं, जो जल्दी लिखो आप फटाफट। हाँ, नेक्स्ट, हो गया सभी के। चल, अगला हुआ है अभी, ठीक है, इसको ओपन किया, एक सेकंड, अब अभी ये आ जाएगा लाडो, ये तो आ जाएगा। हो गया, ठीक है। और इसके बाद इतना, ये गए साइड, ये गए, उसके बाद बराबर। हाँ, ये लो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने, अभी करेंगे इसका सॉल्यूशन।
13 मिनट। क्या ये कल आएगा? 5/3 है वो, 1/-4 के बराबर नहीं। और 5/3 1/-4 है, ये 7/18 के बराबर नहीं। तीनों ही आपस में बराबर नहीं। तीनों ही आपस में बराबर नहीं होता तो क्या होता है लाडलो? एक ही हल होता है। एक बीच के हल बोला जाता है। तो बस लाडलो, देखो लाडलो, सीधा सिंपल सिस्टम। इधर देखो, इधर से देखना आप लोग कि यहाँ पे A1 कितना है? 5। अच्छा, B1 कितना है? 1। C1 कितना है माइनस का? 7। A2 कितना है? 3। B2 कितना है? -4। और C2 कितना है? माइनस का 18। राइट। अब देखो A1/A2 मतलब 5/3 होता है A1/A2। राइट। अच्छा, B1/B2 कितना हो जाएगा? -1/4। और C1/C2 कितना हो जाएगा? 7/18। माइनस माइनस तो कट हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ, ये तीनों ही आपस में बराबर है क्या? कोई किसी के बराबर नहीं है। ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? आगे बात समझ में? तो ऐसा है, तो इसका मतलब केवल कितने हल है इसका? केवल और केवल कितना हल है? एक हल है लाड। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अभी अगला क्वेश्चन देते हैं। अब लाडलो अपन क्या करेंगे? अब अपन तूफान नहीं करेंगे लाडलो। ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक सेकंड में क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए अपन। क्वेश्चन नंबर 8 प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है। एक 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 सेकंड। नेक्स्ट। ये आपका 8वां सवाल। ये 8वां सवाल। इसको सोल्व आप लोग ट्राई करो। तब तक मैं बताता हूँ आपको। देखिए, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। इधर देखो भाई सभी लोग। के किस मान के लिए, के कौन से मान के लिए समीकरण युग्म है कि अनंत हल है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनंत समीकरण, अनंत हल की कंडीशन पता हो। अनंत हल की क्या कंडीशन है? सभी लोग बोलेंगे एक साथ। A1/A2, B1/B2 बराबर। सभी बोला करो लाड साथ साथ, तभी याद होगा। अब इसमें मुझे बताओ, A1 की वैल्यू कितनी है? 2। A2 की वैल्यू कितनी है? 4। B1 की वैल्यू कितनी है? 3। B2 की वैल्यू कितनी है? के। और C1 C2 से अपने को मतलब ही नहीं। अपना काम इधर ही हो जाएगा। देखो, अब के है, के इधर भाग में इस तरफ आएगा। एक काम करते हैं, पहले इसको काट लो। ये कितना हो गया? 1/2। अब के इस तरफ जाएगा और 2 इस तरफ। तो क्या हो जाएगा? के बराबर कितना हो गया? 3 तो के की वैल्यू 6 आ रही है कि नहीं आ रही? सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे।
सेम ऐसा कैसा मैं हल देता हूँ। एक मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आपके कहीं पे लिखा हुआ आए शून्यतर हल, शून्यतर, तो शून्य से इतर, बोले तो शून्य के अलावा, बोले तो अनंत हल। समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन आ रहा है, अब देख लेना इसको यार, थोड़ा बहुत ये सोल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आपका नसीब है लाड। देखो इसको भी आप नोट कर लेना, चलिए इसको सोल्व करके बताना। ये लो, इसके क्या हो गया। चलो इसको बताओ, देखें सोल्व कर। इस पे लेके आऊं क्या मैं? लेटेस्ट यही कैसे दिखा रहा है, एक सेकेंड। ये लो, ये रहा क्वेश्चन, इसको नोट कर और सोल्व आउट करके दिखाओ मुझे फटाफट। शून्यतर हल का मतलब क्या होता है? अनंत। शून्यतर मतलब शून्य के अलावा, तो शून्य के अलावा तो अनंत प्रकार के आइटम रहते हैं ना। करो इसको सोल्व करके देखो, सभी के 6 आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं सभी के? ठीक है, आ रहे हैं तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 के पास में क्वेश्चन नंबर 10। करो इसको सोल्व आउट करके दिखाओगे सभी लोग। यदि समीकरण युग्म के अनंत हल हो तो, यदि इसके अनंत हल हो तो क्या? ये कर लिया क्या? ये भी करके दिखाऊं नौवा? हाथ खड़ा करो जिसको ऐसा लगता है कि नौवा करके दिखाना चाहिए। हाथ खड़े करो, ईमानदारी पूर्वक। अभी कॉपी चेक करूंगा किसके क्या किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। नौवा हटा दूं? हाँ ऐसे बोलो ना, नौवा बताना। देखो, अनंत हल है इसका मतलब क्या है? A1 बट्टा, एक सेकेंड, इसका मतलब है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2। दिखाई नहीं दे रहा है? अभी दिखाई देगा। A1 बट्टा A2 बराबर में क्या है? B1 बट्टा बराबर C1 बट्टा, इसमें A1 कितना है लाडले? 3 है, तो यहाँ पर 3। A2 कितना है? तो A2 K है। B1 कितना है? 5 है। और B2 कितना है? 10। समझ में आ गई बात? 5 से ये कितनी बार गया? ऊपर कितना है? 5 एक है। ये K इस तरफ जाएगा और ये 2, तो ये 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 बराबर क्या हो जाएगा? K। तो K का मान पूछा है लाडलो, K के किस मान के लिए? बात समझ में आ गई सभी? हटा दो इसको, नोट कर रहे हो आप? नोट हटा दो, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। चलो बताइए, इसमें क्या आ रहा है? बी ऑप्शन, ध्यान से देखना। इसके कितने हल हैं? अनंत हल है, मतलब A1 बट्टा A2, मतलब 2 बट्टा क्या लिखूं? A+B। अच्छा बराबर B1 कितना है? 3 बट्टा में क्या लिखूं? B2 कितना है? 2A-B। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? C1 बट्टा C2। तो C1 कितना है? -7।
भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होगी ना, इतना समझते ही हो। तो 7/21 हो जाएगी, माइनस माइनस कट हो जाएगा, मतलब 1/3। राइट। चल, अब अपन इसमें एक काम करते हैं। अपन सबसे पहले इन दो का ही प्रयोग करते हैं। किन दो का? इन दो, इन दो का प्रयोग। ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, तो क्या हो गया? 2 × 2a - b बराबर 3 × a+। अब ये दो इसके साथ गुणा हुआ तो 4, फिर ये दो इसके साथ गुणा हुआ तो -2 है। उसके बाद ये 3 इसके साथ गुणा हुआ तो 3 है, और ये 3 इसके साथ गुणा हुआ तो कितना हो गया? 3। राइट। ए ए एक तरफ कर लो, बी बी एक तरफ। ये 3 है इस तरफ आया, 4 है -3। बी बी तो -2 भी इस तरफ गया, तो 3b+2। तो ये कितना हो गया? ए बराबर 5। अब बी नीचे लेके आ जाओ, तो a/b बराबर आ गया 5 कुछ नहीं है, मतलब ये। तो ए कितना आ रहा है? 5। बी कितना आ रहा है? ऐसा कहाँ हो रहा है? समझ में आई बात? लिखो सभी लोग, फिर मैं 11वां भेजता हूँ। हो गया टाइम आज का ना। आज खूब इलाज लो, खूब आनंद लिया इसमें। देखो, आप बढ़िया तरीके से इसको लाड लो। देखो, वैसे तो हमारा काम मेहनत करने के लिए रखा हुआ है आपके यहाँ, फिर भी लाड लो बता दो, इसको ऐसे छांटते हैं, ऐसे काट कूट के आपके लिए साफ सुथरा करते हैं ना, तो इसमें लाड लो मेहनत है। समझ में आई? तो ये मेहनत है, तो इसका फल भी मिलना चाहिए। थोड़ा अच्छा लगता है लाड लो, ऐसे तो कुछ है नहीं। हम किसी बुक में से डायरेक्ट भी लिखवा सकते हैं हाथ से, थोड़ा ऐसे आता है ना, थोड़ा प्रोफेशनल फील आता है। चलिए, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, बाकी करते हैं।